दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है एक स्कूल में दो टीचर्स हैं, दोनों अपनी अपनी क्लासेस पढ़ाते हैं, दोनों इक्वली क्वालिफाइड है, दोनों 40 मिनट तक क्लास लेते हैं। लेकिन एक टीचर की क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स सीधा घड़ी देखते हैं और बाहर निकल जाते हैं। आखिर डिफरेंस कहाँ था? क्या सिर्फ नॉलेज में डिफरेंस था? नहीं, डिफरेंस था इंटरेक्शन का। और इसी इंटरेक्शन को साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए आया गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। पहले जानते हैं इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। इमेजिन कीजिए आप स्कूल प्रिंसिपल है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टीचर ज्यादा इफेक्टिव है। आप क्लासरूम के बाहर खड़े हैं, एक क्लासरूम से सिर्फ टीचर की आवाज आ रही है, दूसरे क्लासरूम में स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टीचर स्माइल कर रहा है। अब बताइए कौन सी क्लास ज्यादा इफेक्टिव है? जाहिर सी बात है सेकंड क्लास। लेकिन एविडेंस क्या है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैलोवे ने कहा टीचिंग को फील मत करो, ऑब्जर्व करो। सिर्फ लेक्चर सुनना काफी नहीं, टीचर का बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर और क्लासरूम का एनवायरनमेंट सब ऑब्जर्व करो। मतलब इफेक्टिव टीचिंग को जज करने के लिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है टीचर की इंटरेक्शन को ऑब्जर्व कैसे करें? क्या ऑब्जर्वर बस लिखे टीचर अच्छा पढ़ा रहा था? नहीं, ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है। गैलोवे ने कहा क्लासरूम में जो भी इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करो। जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने आंसर दिया, टीचर ने अप्रिशिएट किया, टीचर बोर्ड की तरफ गया, टीचर ने स्माइल किया, स्टूडेंट्स कंफ्यूज लगे, स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे थे। यानी हर इंपॉर्टेंट क्लासरूम इवेंट रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच में हर बॉल रिकॉर्ड होती है। इसी वजह से बाद में इसका एनालिसिस ऑब्जेक्टिव बन जाता है, मतलब ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स पर होती है, ओपिनियन पर नहीं। अब आता है गैलोवे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेक्शन मैट्रिक्स। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं क्लास में सबसे ज्यादा किसने बात की, टीचर या स्टूडेंट या दोनों इक्वली? सिर्फ यादाश्त से आंसर देना मुश्किल है, इसीलिए गैलोवे ने बनाया इंटरेक्शन मैट्रिक्स। ये एक टेबल होता है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है टीचर का बिहेवियर किस बिहेवियर के बाद आ रहा है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स किस सिचुएशन में आ रहा है, कौन इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहा है, कौन रिस्पॉन्स दे रहा है, और क्लासरूम का कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरह से ये क्लासरूम का गूगल मैप है जो बताता है कम्युनिकेशन किस रूट से ट्रेवल कर रही है। इंटरेक्शन मैट्रिक्स क्लासरूम कम्युनिकेशन का पैटर्न दिखाता है। अब मैट्रिक्स बन गया, रिकॉर्डिंग भी हो गई, लेकिन असली काम अब शुरू होता है, इंटरप्रिटेशन। सपोज ऑब्जर्वर नोटिस करता है टीचर ही कंटिन्यूअसली बोल रहा है, स्टूडेंट सिर्फ यस मैम कह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है। आप दूसरी क्लास देखिए, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, टीचर सिर्फ गाइड कर रहा है, इसका मतलब है लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। यानी मैट्रिक्स के नंबर्स नंबर्स नहीं होते, वो क्लासरूम की कहानी बताते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। मैट्रिक्स डेटा तभी यूजफुल होता है जब उससे मीनिंग निकल जाए। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर क्लास में एंटर करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, टीचर पूछते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एक स्टूडेंट आंसर देता है, टीचर अप्रिशिएट करता है, दो स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, टीचर बोर्ड पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, एक स्टूडेंट डाउट पूछता है, टीचर स्माइल करके आंसर देते हैं। अब ऑब्जर्वर क्या करेगा? हर इवेंट रिकॉर्ड करेगा, उसको मैट्रिक्स में डालेगा और फाइनली एनालाइज करेगा। क्लासरूम टीचर सेंटर्ड थी या लर्नर सेंटर्ड, फ्रेंडली थी या फेयरफुल थी, इंटरैक्टिव थी या वन वे थी। इसी तरह गैलोवेज मैट्रिक्स क्लासरूम को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करता है। इसका मतलब हुआ गुड टीचिंग को मेजर किया जा सकता है अगर इंटरेक्शन को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए। इसीलिए गैलोवे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं, ग्रेट टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो कनेक्ट करते हैं, और जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है तभी रियल लर्निंग होती है।